दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब आप 10 में से 7 बार प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं और 3 बार आपका स्टॉप लॉस जाता है, तो आप ये सोचते हैं कि अब मार्केट में मेरा सेटअप बिल्कुल ठीक है और मैं सही तरीके से ट्रेडिंग करना सीख गया हूँ। अब मेरे स्टॉप लॉस जो हैं वो 3 जाते हैं, टारगेट 7 बार आ रहे हैं मेरे, तो लगभग मेरा 60-70% मेरा यहाँ विनिंग रेट है। यानी मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, उनमें से 7 ट्रेड यानी 70% मेरा विनिंग रेट है, और 6 ट्रेड भी सही जाते हैं तो 60% मेरा विनिंग रेट है, और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा आने वाले 1-2-4 महीने में। इस तरह की आप सोच बनाते हैं और सडनली आप देखते हैं कि मार्केट में कुछ दिन मार्केट एकदम साइडवेज हो जाता है। तो मार्केट का क्या दोस्तों, नेचर जो है ना, वो नेचर इसी तरह का है। मार्केट कुछ दिन एक जैसा रहेगा, उसके बाद में अपने आप को चेंज कर लेगा, और आपका जो पुराना प्राइस एक्शन जिस पे आप काम करते होंगे, आपका पुराना सेटअप जिस पे आप काम करते होंगे, जिसके बेस पे आप ट्रेड लेते होंगे, आपको महसूस होगा कि दोस्तों यहाँ उसने वर्क करना बंद कर दिया है। और मार्केट का नेचर भी ऐसा है, मार्केट अपने आप को चेंज करता रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नेचर मार्केट का जब चेंज होता है, कैरेक्टर मार्केट का जब चेंज होता है, मार्केट आपके सेटअप को जब फेल करना स्टार्ट करता है और आपका सेटअप काम करना बंद करता है, तो अपने सेटअप में क्या अमेंडमेंट करने चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए। वो सेटअप सही है, अभी मार्केट उस सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बस इतना हमें समझना होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपका व्यू हो नीचे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, जिससे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा व्यू मिले। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, पिछले महीने आपको मार्केट ट्रेंडिंग दिखेगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और एकदम से सडन सेलिंग आ रही है। उसके बाद में मार्केट अगले दिन भी ट्रेंडिंग है, फिर भी उससे आगे ट्रेंडिंग है, यहाँ पे ट्रेंडिंग है। देखिए, हमेशा मतलब कॉल या पुट का आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, और आप यहाँ पे जिस भी सेटअप पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे 10 में से 7 बार यहाँ पे प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। अब आइए इस मंथ। अब देखिए इस मंथ क्या हुआ, यहाँ पे अगस्त में 3 तारीख को कैश का अनाउंसमेंट होता है सेबी के द्वारा। एक इस तरह का सिस्टम लाया जाता है जिसमें आखिरी के जो 3:15 से और 3:30 तक की जो कैंडल होगी, वहाँ पे हम प्राइस डिस्कवर करेंगे, एवरेज जो प्राइस है इस तरह का। तो आप गूगल करके पूरा समझ सकते हैं, मुझे वो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैश यहाँ पे क्या है। मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो सेटअप है वो काम करना बंद कर दिया, तो हमें क्या लगता है वो सेटअप खराब हो गया, अब हम नए सेटअप पे स्विच कर जाए, जबकि वो सेटअप ठीक है। उस समय के लिए मार्केट में इस तरह का समय आता है जब आपका सेटअप काम करना बंद कर देता है। लेकिन वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे हमारा जो लॉट साइज़ है, जिस लॉट साइज़ पे हम काम करते हैं, मान लीजिए आप 5 लॉट से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन लॉट साइज़ को कम करना है। यहाँ पे जब आपका सेटअप काम नहीं कर रहा है, आपको पता लग गया पिछले 2-3-4 दिन में ट्रेडिंग करके कि आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, तो यहाँ पे आप 1 लॉट पे आ जाएं। मतलब आपको सबसे पहला काम करना है 1 लॉट पे, अपना सेटअप चेंज नहीं करना है, 1 लॉट पे, यानी अपनी क्वांटिटी कम कर देनी है। पहला अमेंडमेंट मैंने आपको बताया कि हमें अपना लॉट साइज जो है, आपकी क्वांटिटी जो है, मार्केट जब भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करता है तो हमें लॉट साइज कम कर देनी चाहिए, बियर मिनिमम क्वांटिटी, यानी सिर्फ हमें यहाँ 1 लॉट से ट्रेड करना है। तो क्या होगा, हमारी कैपिटल जो है वो साइडवेज मार्केट में बची रहेगी, और जब मार्केट ट्रेंडिंग आएगा उस वक्त क्या होगा, अच्छे लॉट के साथ हम ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे अपना लॉट साइज कम कर दें, सबसे पहला। दूसरा ये है कि आप इसको पूरा दिन बैठे बैठे ट्रेड नहीं लेना, आप इसको समझें कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन बन रहा है या नया मार्केट अपने आप को चेंज कर रहा है, तो यहाँ मार्केट क्या सेटअप बना रहा है, उसमें हल्का फुल्का चेंज करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस और टारगेट को छोटा कर सकते हैं। जैसे मेरे वीडियोज़ आपने लाइव ट्रेडिंग के जो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ वो देखे हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, उसके अगेंस्ट मेरा 50 पॉइंट का यहाँ टारगेट रहता है। तो ये टारगेट मुझे लेना ही लेना है ना, और स्टॉप लॉस मेरा 20 पॉइंट का रहता है। जितनी तसल्ली से हम अपने स्टॉप लॉस के लिए बैठे होते हैं, उतनी ही तसल्ली से हम यहाँ पे टारगेट के लिए बैठे होते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर साइडवेज मार्केट है तो हम इसमें कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 10 रुपये अपना कम कर दें, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 25 पॉइंट का टारगेट, अपना टारगेट और स्टॉप लॉस छोटा कर लें अगर मार्केट टोटली साइडवेज है। क्योंकि अभी क्या है
क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है प्राइस एक्शन, देखिए आपका स्पॉट का चार्ट को देख के हम ऑप्शन के प्रीमियम में अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो मार्केट यहाँ पे 30 पॉइंट गिरा, मान लीजिए मैंने पुट ली हुई है यहाँ पे और पुट की प्राइस चल रही है 200 रुपये, तो यहाँ पे ये 30 पॉइंट गिरेगा तो बट ऑब्वियस यहाँ 15 पॉइंट तो मार्केट में 215 होनी चाहिए ये मेरी, भाई 15 पॉइंट तो यहाँ पे गिरेगा ना, बढ़ेगा प्रीमियम मेरा, क्योंकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल रहा है। और यहाँ पे 30 पॉइंट मार्केट गिरा है नीचे की तरफ और मैंने पुट ले रखी है, तो यहाँ पे 215 गया, ठीक है एक बार को जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी सिर्फ 5 पॉइंट प्लस होगा मार्केट, यहाँ पे हल्की सी वीक बनेगी और ये प्रीमियम सारा खत्म हो जाएगा और वापस वो 200 पे आ जाएगा या 198 पे आ जाएगा। ये आपने दोस्तों फील किया होगा, अगर ये फील किया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये इस तरह का मार्केट आपने भी देखा है और आपको भी लगा है कि ऐसा हो रहा है मार्केट में अभी। तो हमारी जो पोजीशन बनती है वो स्पॉट पे चार्ट पे ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद बनती है, लेकिन वो मूवमेंट जो है वो प्रीमियम के चार्ट पे भी आना चाहिए। अभी प्रीमियम का चार्ट जो है वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा स्पॉट के चार्ट को, तो उतना प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट मैंने बताया आपको लॉट साइज और सेकंड मैंने बताया आपको रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पे काम करें, आप बड़े रिस्क के लिए ना जाएं और बड़े रिवॉर्ड के लिए ना जाएं, छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड, हो सके तो 2 ट्रेड कर लें, 1 ट्रेड कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दिन में कितनी ट्रेड करते हैं, लेकिन 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करनी है। और मैं तो कहूँगा सिर्फ 1 ही ट्रेड करें। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके वीडियोस आप देखते हैं, देखिएगा सब 1 ट्रेड लेते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए वेट करते हैं या प्रॉपर टारगेट के लिए वेट करते हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपको जब भी लगे मार्केट में सेटअप नहीं बन रहा है या मेरा सेटअप नहीं चल रहा, आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएं। यानी आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से उठ के सीधा 15 मिनट पे आ जाएं, 20 मिनट पे आ जाएं, 30 मिनट पे आ जाएं अपने चार्ट को। अब उसमें आपको पता लगेगा, अब देखिए इस चार्ट के अंदर यहाँ पे 18 तारीख को कोई ट्रेड नहीं बन रहा, यानी ये पूरी तरीके से साइडवेज मार्केट था। लेकिन आप जैसे ही 1 मिनट या 5 मिनट के या 2 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 20 ट्रेड दिख जाएंगे। मार्केट एक बार को अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, फिर प्रीमियम डीके हो गया, फिर वहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर प्रीमियम डीके हो गया। तो आप क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यार ये एक 20 पॉइंट 30 पॉइंट की रेंज बना के मार्केट बैठा है और इसके बीच में मेरा कभी मैं कॉल लूँगा, कभी पुट लूँगा, कभी कॉल कभी पुट, तो मेरा यहाँ पे लॉस ही होना है। तो आप डिसाइड कर लेंगे कि इस लेवल से ऊपर निकलेगा तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा और इसके नीचे जाएगा तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा और इसके बीच में है तो साइडवेज है। तो ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे भी फोकस करें दोस्तों। आपको लगे मार्केट आज एक रेंज के अंदर है तो बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएं, तो आपको वहाँ पे ये साइडवेज मार्केट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आप आराम से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। उससे ऊपर निकलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, उससे नीचे निकलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, इसके बीच में रहेगा तो मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। और मार्केट कंसोलिडेशन में देखिए, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा अधिकतर लॉस जब हुआ है जब मैंने साइडवेज मार्केट के अंदर ज़्यादा ट्रेड किए हैं। अगर ट्रेंडिंग डे है और ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें प्रॉफिट ही होगा ऑप्शन बायर का, लेकिन ऑप्शन बायर अगर 10 दिन में से मान लीजिए 7 दिन पैसा कमाया आपने, यहाँ पे मान लीजिए रोज आपने 1000 रुपये कमाया तो यहाँ आपने 7000 रुपये कमाया, लेकिन वो 3 दिन जिस दिन मार्केट साइडवेज है उस दिन आप ये 7000 का लॉस तो लेंगे प्लस अपने घर से भी 7000 रुपये देंगे। और बहुत से ट्रेडर ऐसे होंगे जो मेरी इस बात से एग्री करते होंगे, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल मैं पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है और मैं जो फील करता हूँ, मैं जो कैंडलस्टिक देखता हूँ, मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ, वही सब चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी। तो हमें सिर्फ ये जो हमने 14,000 रुपये माइनस किया है, हमने कमाया कितना, 7,000, लेकिन जिस दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज था उस दिन हमें कितने का लॉस हो गया, 14,000 का या 5,000 का या 200 रुपये का, जो भी एज पर योर कैपिटल अकाउंट जो है आपका अकाउंट, उसमें कितनी कैपिटल है डिपेंड करता है उस पर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है एज ए ऑप्शन बायर अगर आप साइडवेज मार्केट में अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा उस दिन आप अच्छा पैसा बनाएंगे। और आप अभी तक अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब एक मैं आपको
बोनस पॉइंट दे देता हूँ, फोर्थ पॉइंट। देखिए यहाँ पे आप हमेशा विड्रॉल करें। ये मान लीजिए आपका डीमैट अकाउंट है, उसमें आज आपने 2,000 रुपये कमाए, तो 2,000 में से आपको 1,500 रुपये विड्रॉल करने अपने सेविंग अकाउंट में। 1,500 रुपये मतलब जो भी आपने कमाया मोर देन, उस पैसे का मोर देन 70 to 75% अपने सेविंग अकाउंट में लेके जाना है। ये तो मार्केट ट्रेंडिंग हो या साइडवेज हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, रेगुलर विड्रॉल करना है और उतने ही पैसे से, उतनी ही क्वांटिटी से रेगुलर आपको ट्रेड करना है जितने से आपने शुरुआत की थी। मान लीजिए आपने यहाँ पे शुरुआत की थी 15,000 रुपये से, तो आपको खाली 15,000 रुपये से ही ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 25,000 रुपये हो गया, तो आपको ये पैसा जो ऊपर का 10,000 रुपये है, ये डेली बेसिस पे विड्रॉल कर लेना है। उससे क्या होगा, आपके सेविंग अकाउंट जो है वहाँ पे तो हो जाएंगे आपके 30,000 और आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे 15,000 डीमैट अकाउंट में। तो वो जो पैसा है, जो पैसा यहाँ पे आपके अकाउंट में है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। वो कहेगा कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए 1,000 रुपये का लॉस भी होगा तो हम यहाँ से रिफिल कर सकते हैं, वापस से इसमें 1,000 रुपये डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप रेगुलर विड्रॉल करें। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इस पर वर्कआउट करें। और ये मार्केट जो साइडवेज होता है, ये कुछ दिन रहता है, कुछ दिन मार्केट अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करता है, उसके बाद में फिर दोबारा ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट में आपकी कैपिटल बची रहेगी तो आप बचे रहेंगे, और आप बचे रहेंगे तो ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा पैसा कमाएंगे।